यूपी में योगी के इम्तिहान का आज तीसरा दिन है। यूपी के 67 जिलों में 2 पालियों में कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षाएं हो रही हैं। यूपी के 1154 एग्जाम सेंटर में परीक्षाएं चल रही हैं। यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा केंद्रों पर नकल माफिया को गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं मिले, इसके लिए एग्जाम सेंटर पर 3 स्तरों पर चेकिंग की जा रही है। दरअसल उपचुनाव होने हैं और राज्यों के चुनाव भी हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट पर इस सरकार को धकेलने की कोशिश की जा रही थी कि पेपर लीक और चीटिंग जो है रोक पाने में नाकाम रह रही है ये सरकार। तो अब कम से कम यूपी में जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है कि पेपर लीक तो छोड़िए, कोई नकल भी नहीं कर सकेगा। एडमिट कार्ड, पेन, आधार कार्ड के अलावा अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में कुछ भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है। उनके बैग और दूसरे सामान सेंटर के बाहर ही रखने के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से हर छात्र के गुजरने के बाद परीक्षा केंद्र पर घुसने उसको दिया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा सामान नहीं ले जा सके जिससे परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हो सके। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है। योगी सरकार इस इम्तिहान को साफ सुथरा कराने के लिए कितनी दृढ़ संकल्प लिया है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक कमरे में एक दरोगा की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी, मोबाइल की दुकानें बंद करा दी गई हैं। ऐसा नकल की किसी भी संभावना को भी जड़ से खत्म करने के लिए किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि किस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी और परीक्षा में पेपर लीक, चीटिंग, इन सबको लेकर सरकार को घेरा जा रहा था। तो अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है योगी सरकार ने अपना ली है। नोएडा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं। डीएम ऑफिस में एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है जहां से हर एक बच्चे पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बच्चे सेंटर पर बैठने के बाद उसके तमाम डॉक्यूमेंट का भी फटाफट वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि अगर कोई मुन्ना भाई बैठा हो, यानी कोई फर्जी डमी कैंडिडेट बैठा हो, तो उससे फौरन दबोचा जा सके। हमारी संवाददाता अनामिका ने डीसीपी रविशंकर से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती पेपर का आज तीसरा दिन है और गौतम बुद्ध जिले में 18 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन ये पेपर लीक ना हो जाए, चीटिंग का कोई स्कोप ना रहे, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए एक मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम सेंटर बनाया गया है डीएम ऑफिस में और लगातार हर एक सेंटर की सीसीटीवी के माध्यम से एआई से कनेक्ट करके मॉनिटरिंग की जा रही है। विजिलेंस टीम लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगातार पहुंच रही है और नोएडा पुलिस के सभी जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो लगातार हर एक जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां मौजूद है। जब तक बच्चों का पेपर शुरू होता है उससे 2 घंटे पहले से जो है वो उनकी चेकिंग की जाती है। पूरा क्या प्रोसेस है ये हम डीसीपी नोडल से समझेंगे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। सभी कैंडिडेट जिनको एग्जाम देना है उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग होती है। उसके बाद एक वो बायोमेट्रिक टेबल पे जाते हैं, उनके डाटा का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक होलोग्राम उनके एडमिट कार्ड पे लगता है और वो कैंडिडेट उसकी सारे प्रोसेस करने के बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठता है और वहां से भी सीट पे बैठने के बाद भी उसकी एक फोटोग्राफ खींची जाती है जिससे मिलाने के लिए कि वो जेन्युइन कैंडिडेट अपनी जिस सीट पे जिसको बैठना था उसी सीट पर बैठा है कि नहीं। इस तरीके का अरेंजमेंट किए हैं। सारे कैमरे की मॉनिटरिंग 2 तरीके से की जा रही है। एक तो सेंटर पे की जा रही है, दूसरा हमारा कंट्रोल रूम से की जा रही है, तीसरा हम रेडियो सेट से भी कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमारे वहाँ के ऑफिसर्स के पास है। जो 2 घंटे का पेपर है वो अच्छे से संपन्न हो पाए, कोई भी गड़बड़ी इस 2 घंटे के समय में ना हो पाए। जब से बच्चा एग्जाम सेंटर के अंदर जाता है और एग्जाम सेंटर से निकलने वक्त तक उसकी जो है वो सर्विलांस के अंदर रहता है और ये सर्विलांस इस समय इस कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। लगातार एक भी सेकंड का जो फुटेज है वो मिस नहीं हो रहा है। जूम कर करके हर एक सेंटर की निगरानी इस समय नोएडा पुलिस सभी 18 एग्जामिनेशन सेंटर्स की कर रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। अब बाकी 2 दिनों की परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होनी है। पहले ही दिन करीब 3,11,565 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। यूपी भर्ती बोर्ड ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन 9,60,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन सिर्फ 8,19,000 अभ्यर्थियों ने ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। उसमें से भी सिर्फ 6,48,435 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। इस हिसाब से कुल 32.45% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है।
दूसरे दिन 24 अगस्त को 8,24,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 1,67,000 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। यह आंकड़ा करीब करीब 18% बैठता है। अखिलेश यादव अब इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों का भरोसा योगी सरकार के परीक्षा सिस्टम से उठ चुका है, इसलिए बच्चे परीक्षा देने नहीं आ रहे। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने इस बार इतने सख्त इंतजाम किए कि जो छात्र नकल के भरोसे बैठे हुए थे या जहां कोई गड़बड़ झाला था, पेपर माफिया के जरिए नौकरी पाना चाहते थे, जिन्हें भरोसा था कि कोई डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पा लेंगे, उन्होंने वक्त रहते परीक्षा से तौबा कर ली। उन्हें एहसास हो गया कि योगी राज में नकल नहीं कर पाएंगे, उनका कोई तिकड़म नहीं चल सकेगा। अखिलेश को फुल प्रूफ परीक्षा कराने की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, उनके हाथ से उपचुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा चला गया है। अखिलेश विपक्ष बार बार सरकार को घेर रहा था कि पेपर आप क्लीन पेपर नहीं करा पाते हैं, पेपर लीक सरकार हो गई है। तो अब जिस तरह से सफल परीक्षा कराई है, तो ये मुद्दा हाथ से निकलता देख अब ये एक्सक्यूज लाया जा रहा है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों में बच्चे कम आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार के एग्जाम सेंटर पर भरोसा नहीं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ में एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और इसका रियलिटी टेस्ट किया कि जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, क्या वाकई उनकी सोच क्या है। सरकार ने जो व्यवस्था की है, चीटिंग ना होने पाए, नकल ना होने पाए, उसको लेकर के क्या कहेंगी? सही है इस बार। चेकिंग फ्रिस्किंग खूब हो रही है। यस। आप अंदर गए तो चेकिंग के नाम पे क्या क्या हुआ? पहले यहाँ पे चेक किया गया है, फिर उसके बाद अंदर भी किया गया है, फिर उसके बाद उसके अंदर भी किया गया है रूम बड़ी संख्या में बच्चे नहीं आ रहे हैं। 1,67,000 अभ्यर्थी हैं, वो नहीं आए हैं। क्या कारण मानती हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब जॉब दूसरी लग गई, यहाँ बहुत दूर सेंटर गया है ना, इसी वजह से कुछ बच्चे। एक वजह ये भी है, लड़कियों को दिक्कत होती है दूर दूर से आने में। और भी निकल रहे हैं अभ्यर्थी, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गगन दीक्षित। कहाँ के रहने वाले हैं? झींझक। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। उम्मीद है सिलेक्शन होगा? हाँ। अब ये बताइए कि जो अंदर इंतजाम किए गए हैं नकल विहीन परीक्षा को लेकर के, उन इंतजामों से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। क्या क्या हुआ चेकिंग के नाम पे? चेकिंग के नाम पे आधार फिंगर हुआ और पूरे शरीर की चेकिंग हुई। उसके बाद में जब अंदर गए तो बेल्ट, मोबाइल, जूता, सब कुछ चेकिंग होती है। सब कुछ निकलवा दिया था। सरकार के प्रयासों से आप लोग सही हैं, खुश हैं? इतनी संख्या में जो अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अब ये मालूम नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। जॉब लग गई है, सरकार का डर है या क्या है? सख्ती बहुत ज्यादा हो रही है। सख्ती ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है, इस वजह से अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं। कैसा हो भैया पेपर? अच्छा है पेपर। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर। अच्छा, पेपर कैसा हुआ? अच्छा है पेपर। कोशिश है कि सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा। सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उसको लेके क्या कहेंगे? अच्छा है सब। अच्छा इंतजाम है। कोई नकल वकल तो नहीं कर सकता? नहीं, कोई नहीं। सरकार ने जो इंतजाम किए हैं नकल विहीन परीक्षा को लेकर के, उसको लेकर के क्या कहेंगे? उसके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है जी। योगी जी ने कहा था नकल नहीं होने देंगे, जो नकल करने की कोशिश करेगा या कराएगा संगठित गिरोह बना करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, ये तो योगी जी के लिए बहुत अच्छा है। ये उनके विचार से बहुत अच्छी जो प्रक्रिया की। अच्छा, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं, 1,67,000 अभ्यर्थी नहीं आए हैं, क्या कारण मानते हैं? सर इसके पीछे का रीजन सर पेपर लीक है सर। जाहिर सी बात है, पिछली बार जिस तरीके से लोग आए उसके बाद पेपर लीक हो गया और फिर उसके बाद इस तरीके से लोग कैसे विश्वास दिलाएं कि हम लोग सर 2-2, 250 किलोमीटर से आए हैं। जाहिर सी बात अगर पेपर लीक हो जाए कल को फिर हम थोड़ी आ पाएंगे। चलिए, तो अधिकतर बच्चे खुश हैं कि इस बार इतने सख्त नियम कायदे कानून हैं कि कोई भी गलत बच्चा जो है, गलत अभ्यर्थी जो चीटिंग के सहारे, पेपर लीक के सहारे या डमी कैंडिडेट के सहारे बैठा हुआ है, उसका कोई स्कोप नहीं रहेगा। जो मेहनत करेंगे उन्हीं को फल मिलेगा। योगी सरकार का इम्तिहान पहले 3 दिनों में फुल प्रूफ रहा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नजर आ रही है। इंतजाम ऐसे हैं कि सेंटर हो या सेंटर के बाहर कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है तो उसे धर दबोचा जा रहा है। एग्जाम के पहले ही दिन 23 अगस्त को 61 संदिग्ध पकड़े गए थे। अब तक के डेटा के मुताबिक 4 नकलची भी पकड़े गए हैं। लखनऊ में फर्जी प्रश्न पत्र से ठगी करने की कोशिश के मामले में गिरफ्तारी हुई है। उधर वाराणसी में भी क्वेश्चन पेपर आउट कराने के नाम पर लाखों की ठगी करने की साजिश रचने वाले एक दलाल को गिरफ्त में लिया गया है। मऊ जिले में असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर को परीक्षा देते 2 लोगों को पकड़ा गया है। मथुरा में एक लड़की ने अपनी जगह बहन को परीक्षा देने भेजा था, वो भी गिरफ्तार कर ली गई है। ललितपुर में नाम बदलकर परीक्षा देने वाले एक आरोपी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में भी नाम बदलकर एग्जाम देने आए एक आरोपी को पकड़ा गया है। कानपुर में 10वीं की परीक्षा 2 बार देकर उम्र कम कराने वाले छात्र को पकड़ा गया है। कानपुर में एडमिट कार्ड पर गलत तरीके से नाम लिखने के कारण भी एक आरोपी को पकड़ा गया है। आगरा में नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखने के कारण एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर में
महिला कांस्टेबल और दिल्ली से आए उसके एक साथी को पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे की उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। महाराजगंज में कैंडिडेट के पास से नकल कराने वाले 2 डिवाइस बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि रायबरेली में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने वाले एक अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर मऊ से आ रही है। एक मुन्ना भाई को यहां से गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थी कुलदीप के स्थान पर सुमन नाम का सॉल्वर परीक्षा दे रहा था। उसे दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया। सेंटर से उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आगे की पूछताछ की जा रही है कि वो किस गिरोह से जुड़ा हुआ है, किसके कहने पर दूसरे की जगह परीक्षा देने आया था, उसे कितनी रकम ऑफर की गई थी।